खबर भोपाल से। शिवराज कैबिनेट के फैसले। देश में पहली बार वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग हुई। चंबल एक्सप्रेस वे का नाम चंबल प्रोग्रेस वे करने पर सहमति बनी है। कैंपा योजना को शिवराज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। सीएम ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना को मंजूरी मिल गई। स्ट्रीट वेंडर योजना में कई लाभार्थियों को शामिल कर लिया गया। 22 में से 21 नगर पंचायतों को फिर से बहाल कर दिया है। तो वर्चुअल कैबिनेट हुई। देश में पहली बार वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसले हुए हैं। चंबल एक्सप्रेस वे को अब चंबल प्रोग्रेस वे करने पर सहमति कैबिनेट ने दी है। कैंपा योजना को मंजूर किया है। सीएम ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना को मंजूरी मिल गई है और कई लाभार्थियों को स्ट्रीट वेंडर योजना में शामिल किया गया। 21 नगर पंचायतों को दोबारा से बहाल किया है। चंबल एक्सप्रेस वे जो था उसका आज नाम ही परिवर्तित करने का उन्होंने सोचा है कि चंबल प्रोग्रेस वे के नाम से जाना जाएगा। चंबल एक्सप्रेस वे जो मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना को भी आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एक जो चल रही थी उसके बाद इसे और नीचे उतारा है। वो नगर पालिका नगर निगम तक थी, उन्होंने ये नगर पंचायत और ग्राम पंचायत तक इसको लेके गए हैं। तो शिवराज कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दे रहे थे नरोत्तम मिश्रा और उन्होंने बताया कि ये चंबल एक्सप्रेस वे के नाम परिवर्तन को लेकर जो प्रस्ताव लाया गया था वो पास हो गया है। इसके अलावा जो स्ट्रीट वेंडर योजना है उसमें कई सारे लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। कई अलग अलग वर्गों से इसमें लोगों को जोड़ा जाएगा और इसी के तहत अब ग्रामीण इलाकों में भी जो लाभार्थी हैं इसका लाभ ले पाएंगे। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ में। सीधे सुधीर का रुख करते हैं। सुधीर, बड़े फैसलों के बारे में बताएं और वर्चुअल कैबिनेट हुई है पहली बार। देखिए, निश्चित तौर पर देश में पहली बार वर्चुअल कैबिनेट हुई है और प्रदेश की कैबिनेट के बजाय जो संबोधन शुरुआत में नरोत्तम मिश्रा कर रहे थे, पुनीत अगर बात करें तो देश भर से मंत्री जो है मध्य प्रदेश सरकार के जो थे इस कैबिनेट में शामिल हुए, क्योंकि प्रदेश में अपने गृह जिलों से तो तमाम मंत्री शामिल हुए थे। जो मंत्री भोपाल में थे वो भी अपने बंगले से इस पूरी बैठक में शामिल हुए हैं, पर लेकिन यशोधरा राजे सिंधिया जो कि प्रदेश सरकार में मंत्री है वो दिल्ली से इस पूरी वर्चुअल कैबिनेट में शामिल हुई थी। लिहाजा कहना होगा कि अपनी तरीके का एक पहला प्रयोग जो है सरकार के कामकाज को लेकर और जरूरी जो विभागों की बैठक होती है उसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने किया और एक मैसेज देने की कोशिश की है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में किस तरीके से जो सरकार के कामकाज निपटाए जा सकते हैं इस महामारी या विषम परिस्थिति के दौरान, ये मैसेज देने की कोशिश की है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर स्वावलंबन के लिए भी मंत्रियों को आग्रह किया है। खासकर मुख्यमंत्री ने बताया कि वो अपनी चाय अस्पताल के अंदर खुद बना रहे हैं, कपड़े अपने खुद के वो स्वयं धोते हैं। इसके अलावा जो जरूरी रोजमर्रा के दिनचर्या के जो काम है एक साधारण मरीज की तरह उन कामों का निपटारा उनके द्वारा खुद ही किया जाता है। लिहाजा स्वावलंबन को लेकर ये मुख्यमंत्री का संदेश जो है इस पूरी कैबिनेट की बैठक के माध्यम से दिया गया था। इसके अलावा पुनीत बात करें बड़े फैसलों की तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जारी रखने का निर्णय इस कैबिनेट की बैठक में लिया है। 2020-21 के लिए इसको मंजूरी कैबिनेट की बैठक के दौरान दी गई है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जो ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना थी मध्य प्रदेश सरकार ने उसका विस्तार किया था। अब ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोग जो कोरोना महामारी के दौरान अपना कारोबार छोड़कर बैठे या फिर ठेला या गुमटी लगाकर अपने रोजगार को कहीं ना कहीं परिवार का पालन पोषण करते हैं, उनको सरकार की ओर से 10,000 रुपये का बिना ब्याज का लोन दिया जाएगा। कैबिनेट ने इस पूरी योजना को मंजूरी दी है और साथ ही साथ इसी तरीके की जो शहरी स्ट्रीट वेंडर योजना थी उसका विस्तार भी कैबिनेट की बैठक के दौरान किया गया है, जिसमें अब केवल नगर निगम और नगर पालिका के अलावा जो ग्राम पंचायत और जो नगर परिषद है उसके अंतर भी इस योजना का लाभ जो शहरी स्ट्रीट वेंडर योजना का लाभ जो है वो प्रदेश के जो फुटकर और ठेला लगाने वाले जो विक्रेता हैं उनको सरकार की ओर से दिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में चंबल एक्सप्रेस वे के नाम को चंबल प्रोग्रेस वे करने पर भी सहमति बनी और ये माना जा रहा है कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो सरकार की ओर से माना जा रहा है उसके नाम के परिवर्तन को लेकर जो बात कही जा रही थी कांग्रेस के द्वारा कि पुरानी योजना का नया नाम सरकार कर रही है। हालांकि ये योजना की शुरुआत जो है सरकार पुरानी सरकार में नहीं हो पाई थी, ऐसे में नए सिरे से इस पूरी योजना को फिर से केंद्र सरकार के माध्यम से मध्य प्रदेश में लागू करने की कवायद मध्य प्रदेश सरकार की ओर से चल रही है। लिहाजा कैबिनेट के जो सदस्य थे उनके बीच में चंबल प्रोग्रेस वे का नाम चंबल एक्सप्रेस वे का नाम चंबल प्रोग्रेस वे बनाने को लेकर भी सहमति बनी है। पुनीत।
चलिए, तो ये कैबिनेट का एक अहम फैसला है और सबसे बड़ी बात यह कि कैबिनेट जिस तरीके से हुई ये भी अपने आप में पहली बार ही हुआ है। और शुक्रिया सुधीर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो चंबल एक्सप्रेस वे अब प्रोग्रेस वे कहलाएगा और मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री इसमें वर्चुअल तरीके से शामिल हुए, बड़े निर्णय लिए।